मोबाइल और कंप्यूटर तो हम सब लोग ही यूज़ करते हैं। जब मोबाइल और कंप्यूटर की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मोबाइल ज़्यादा फास्ट है या कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि मोबाइल का प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट होता है या कंप्यूटर का प्रोसेसर फास्ट होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल के अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिलता भी है या नहीं, मोबाइल के अंदर ग्राफिक कार्ड होता भी है या नहीं होता, अगर होता है तो वो कहाँ पे होता है, उसकी स्पेस कहाँ पे बनी है ग्राफिक कार्ड की। सो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट बिकम स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर के साइज़ की बात करें तो आप लोग पता है कि कंप्यूटर का साइज़ मोबाइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और मोबाइल हद 6 या 7 इंच तक ही जाता है, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें कंप्यूटर में जो सी स्पेस है वो बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से हम लोग उसके अंदर हर एक चीज़ अलहदा से कनेक्ट कर पाते हैं। ग्राफिक कार्ड को, रैम को, प्रोसेसर को, हर एक चीज़ को हम लोग अलहदा से कनेक्ट करते हैं उसके अंदर। लेकिन मोबाइल के अंदर हमें क्योंकि लिमिटेड स्पेस मिलती है, जिसकी वजह से हमें उस कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाएँ। और कंप्यूटर में प्रोसेसर जो है वो अलहदा से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेसर का काम सिर्फ डाटा को प्रोसेस करना है। जितना डाटा उसके पास आना है उसने डाटा को प्रोसेस करना है और डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसने डाटा को आगे ट्रांसफ़र कर देना है। लेकिन मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। आप लोग पता है कि मोबाइल के अंदर हमें लिमिटेड स्पेस मिलती है और उस कम से कम स्पेस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मोबाइल के अंदर जो से मोबाइल कंपनीज़ होती हैं जो कि प्रोसेसर बनाती हैं मोबाइल के, वो एक चिप बनाती हैं जिसे SoC का नाम दिया जाता है, यानी कि सिस्टम ऑन अ चिप का नाम दिया जाता है। उस चिप के ऊपर ही आपका प्रोसेसर होता है, उस चिप के ऊपर ही आपका ग्राफिक कार्ड होता है, उसी चिप के ऊपर ISP यानी कि इमेज प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी चिप के ऊपर DSP यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होता है, उसी चिप के ऊपर NPU यानी कि न्यूट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी चिप के ऊपर वीडियो इनकोडर डिकोडर होता है और उसी चिप के ऊपर मोडेम्स होते हैं जो कि आपके वाईफाई के और आपके सिम्स के सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं। अब जितनी भी ये बिगेस्ट कंपनीज़ हैं जो कि प्रोसेसर बनाती हैं, उनमें एक सैमसंग है, हुआवे है, मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, और ये 4 बिगेस्ट कंपनीज़ हैं जो कि मोबाइल फ़ोन प्रोसेसर बनाती हैं। ये तो बात होगी मोबाइल के प्रोसेसर की और कंप्यूटर के प्रोसेसर की कि मोबाइल का प्रोसेसर क्या है और कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है। अब अगर बात की जाए कि परफॉर्मेंस की, कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, मोबाइल के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज़्यादा है या कंप्यूटर के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। अब आप लोग पता है कि प्रोसेसर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेस करना होता है। सो कंप्यूटर में क्या होता है कि आप लोगों को कूलर मिलता है जो आपके प्रोसेसर को गर्म नहीं होने देता। वो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है आपके प्रोसेसर से वो सारी हीट को बाहर निकालता जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेसर जो है वो जो सा उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है। लेकिन मोबाइल के अंदर आपको कोई कूलर नहीं मिलता जो आपके प्रोसेसर को ठंडा करे। तो इसीलिए मोबाइल का जो सा प्रोसेसर होता है उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो ज़्यादा हीट अप हो जाए तो उसकी जो सी प्रोसेसिंग स्पीड है वो लिमिटेड हो जाती है, वो लिमिट में रह के डाटा को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आपका जो सा मोबाइल है वो अगर ज़्यादा हीट अप हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा हैंग होना शुरू हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो सा प्रोसेसर है वो लिमिटेड डाटा को प्रोसेस करना शुरू कर देता है, उसको एक लिमिट मिल जाती है कि इस लिमिट में रह के मैंने डाटा को प्रोसेस करना है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसे डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है। अब अगर उसे छोड़ दिया जाए, आज़ाद छोड़ दिया जाए कि तू जितना मर्जी गर्म हो लेकिन अपने तूने फुल स्पीड से वर्क करना है, तो वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि वो आपके जो से दूसरे कंपोनेंट है आपके मोबाइल के अंदर वो उन्हें भी मेल्ट कर सकता है। सो इसीलिए मोबाइल के अंदर प्रोसेसर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। कंप्यूटर में भी ऐसा होता है कि अगर आपका प्रोसेसर हीट अप हो जाए तो आपका जो सा कंप्यूटर है वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, लेकिन उसके अंदर कूलर लगा होता है जो कि आपके प्रोसेसर की जो सी हीट है उसे बाहर निकालता जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सा प्रोसेसर है वो अपनी फुल स्पीड से वर्क कर सकता है। लेकिन मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से कंप्यूटर का जो सा प्रोसेसर है वो मोबाइल से ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और उसके अलावा प्रोसेसर की जो सी स्पीड है वो उसके आर्किटेक्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्रोसेसर को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसे बनाया किस तरह से गया है। अब जितना सा प्रोसेसर बनाया गया होगा उतनी अच्छी उसकी स्पीड होगी। सो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो ये वीडियो थी, अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो इफ एंजॉय दिस वीडियो, थम्स अप ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज मे वांट दिस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।